कि जब भी रखता है, माँ सुनना आपको नई चीज सुनाता हूं। सब माँ की तारीफ बहुत करते हैं, माँ बड़ी है। कल आपका दिन गया है मातृका शक्ति का, आप ही सब कुछ है, सर्वथा माँ काली का स्वरूप है। लेकिन पिता भी कम नहीं है। 4 पंक्तियां लेके जाना आप, पिता क्या होता है कि हमेशा 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 प्यार और अनुराग में रखता है, हमेशा प्यार और अनुराग में रखता है, अपने साथ आपको भाग में रखता है। मां तो 9 महीने में जन्म दे के छोड़ देती है। मां तो 9 महीने में जन्म दे के छोड़ देती है। पिता उम्र भर औलाद को दिमाग में रखता है, पिता उम्र भर आपको दिमाग में रखता है। मां पिता अद्भुत है, और ये तो बहुत अद्भुत है। इसने कहा ना मैं रायबरेली से आई हूं, ऐसे बोल रही है जैसे कोई अमेरिका से आई। रायबरेली ने कौन सा तीर मारा रे? कोई एक अच्छा काम किया हो तो बता। रायबरेली ने सुनना, मैं बता रहा हूं तुमने क्या किया, कि वो तूने रायबरेली की है, तू सुन, और रायबरेली वाले को भी कहना कि तूने लोकतंत्र को रुई की तरह धुना है। तूने लोकतंत्र को रुई की तरह धुना है। तूने 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 और तेरे बिना बेवकूफी का हर एक कोना सुना है। और जिस आदमी को रिजेक्ट कर दिया पूरे भारत ने, उस राहुल गांधी को रायबरेली ने चुना है। अद्भुत। अरे कुछ सब कहने की बातें होती है, तो कल कांग्रेस के मंच पे तो यही कह रही थी कि हमने राहुल जी को चुना। तुम बदल जाते हो 1 मिनट में, मेरी जैसे आकर सेंटर फॉरवर्ड। आनंद करो। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। मैंने कहा ना धीरे धीरे खुलते हैं और होले होले खुलते हैं। दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। आइए अगले चौराहे की तरफ चलते हैं। और उस चौराहे पे खड़ा है छत्तीसगढ़ रायपुर से आया एक नौजवान सा 2-2.5 किलो का कवि, लेकिन बात बहुत अच्छी करता है। नाम है हीरा मनी, जाति से वैष्णव है। टेलीविजन पे कई बार आया। अगर आपको अभी तक का काव्य पाठ अच्छा लग रहा हो तो एक बार पुनः जोर से ताली बजाएं और हीरा मनी को बुलाएं। अब हमारे बीच कुछ लोग नहीं रहे। नहीं रहे मतलब? मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूं। जय हो। और सर, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस साइड जो लोग बैठे हैं, आप लोग अपनी कुर्सियां लेकर के सामने आ जाएं। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं, तब तक आप लोग अपनी कुर्सियां लेकर सामने आ जाएं। ये आयोजन की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग सामने आए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप लोग जिस प्रकार से मेरी बातों को मानकर तुरंत सामने आ गए, इससे पता चलता है कि आप सब शादीशुदा लोग हैं। क्या बात, जय हो। क्योंकि इतने आज्ञाकारी सिर्फ शादीशुदा लोग ही हो सकते हैं। क्या बात है। आदरणीय गुप्ता जी मेरे सम्मान में खड़े हो गए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूं। वाह आह वाह, आप लोगों को भी करना है। जय हो। सर आप लोगों को भी करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल सवेरे 6 बजे से मैं निकला हुआ हूं, लगभग 2000 किलोमीटर और 36 घंटे की यात्रा करके आप सबके बीच आया हूं। और ये थकान आप सबकी आह वाह और तालियों से ही मिट पाएगी। अब आप आगे संभाल लीजिएगा। स्वागत। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूं। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूं। जब तक आप सब लोग वाह नहीं करेंगे तब तक मैं चांद तारों को गुलफाम कहते रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, भगवान राम का ननिहाल है, वहां से मैं इस राजस्थान की भूमि को प्रणाम करता हूं। हाँ भैया, वो समझ में आ रहा है किस चीज का असर है। वैसे कौन सा ब्रांड है बेटा?
गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, सिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वेलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वाह, 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 वाह। ग्रीन मार्क, इंपीरियल ब्लू, जय हो। ब्लेंडर स्प्राइट, हैवर्ट्स पॉइंट, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंग फिशर, बेक पाइपर्स, 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर्स 50, मंकी 47, केटल 5, हनी बी, लिचको, वाह। क्रिस्टाल या फिर पूरा देसी का असर है। क्या बात है, जिंदाबाद। तालियां कमजोर है आप लोगों की, इसको रटने में ही 9 महीने लग गए, इतने में तो देश की जनसंख्या बढ़ जाती। अद्भुत देश है सर, अद्भुत देश है। मैंने एक शराबी से पूछा, भाई साहब तुम इतना पीते क्यों हो? उसने जवाब दिया कि हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतारा उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। वाह। मेरा एक दोस्त था, उसने कोरोना काल में शादी कर ली। इत्तेफाक से वो भयंकर शराबी था, उसने कोरोना काल में शादी कर ली, सिर्फ एक ही कार्ड छपवाया, उस कार्ड को सब जगह फॉरवर्ड किया, उस पर लिखा था कि भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बताने को, हे दावत के राजहंस तुम मत जाना खाने को। वाह। मैंने उसको फोन लगा, मैंने कहा कि भाई साहब तू मुझे इतना पराया समझता है कि तू मुझे ढंग से इन्विटेशन तक नहीं दे सकता। उसने कहा कि ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा। वाह। आप लोग भी थोड़ा वाह करें, ये आनंद नहीं आ रहा है, इतने वाह तो हमारे दादा अकेले कर ले रहे हैं। ऐसे न, उसने जवाब दिया कि ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा। देखिए आनंद कोई कवि नहीं देगा, आनंद आपको खुद लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा ये मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं। दरअसल सर आह और वाह से मिलकर ही विवाह बना है। जिस आदमी का विवाह सक्सेसफुल हो जाता है वो जिंदगी भर वाह करते हैं, जैसे हमारे कमल मनोहर जी। और जिस व्यक्ति की शादी, जिस व्यक्ति का विवाह जो है वो सफल नहीं हो पाता, वो जिंदगी भर आह करते हैं, जैसे हमारे घनश्याम गुप्ता जी। तालियां कमजोर है आप लोगों की। जब तक आप लोग आनंद नहीं लेंगे तब तक हम आनंद दे ही नहीं पाएंगे। तो आह वाह करते रहिएगा। मैं फिर कोशिश करता हूं। मैंने उससे पूछा कि तू मुझे इतना पराया समझता है कि तू मुझे ढंग से इनविटेशन तक नहीं दे सकता? तो उसने जवाब दिया कि ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा। फिर कोशिश करता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दे तब मजा आए। ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा। हाँ अब समझ में आई ना बात। आयोजन समिति की तो जिम्मेदारी है, कल को अखबार वाले छापेंगे कि आयोजन सक्सेस नहीं हुआ तो आप लोगों की ही बेइज्जती होगी। हम तो पेमेंट लेंगे, निकल लेंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ तुझको हाले दिल सुनाऊंगा। इस बार परमिशन मिला था बस 50 का, जब दूसरी करूंगा तो पक्का बुलाऊंगा। वाह 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 वाह। ये सुनना भाई साहब, मैं बहुत बढ़िया आइटम हूं। हाँ मैं आप लोगों को बढ़िया बढ़िया सुनाऊंगा, बस आप लोग बढ़िया बढ़िया सुनिए। बहुत बड़ी समस्या हो जाती है सर। एक शराबी जो है वो पीते पीते मर गया। पुलिस आई पोस्टमार्टम के लिए, लाश को लेके जाने ही वाली थी। इतने में एक चिट्ठा मिला, उस पर लिखा था, शराब तो मैं माँ कसम ब्रांडेड ही पीता था, कमबख्त ये किडनी ही लोकल निकली। और मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूं भैया कि आज तक आपने किसी भी पीने वाले व्यक्ति को शराब की एक्सपायरी डेट चेक करते हुए नहीं देखा होगा। हिंदुस्तान अद्भुत देश है। यहाँ एक LIC वाला व्यक्ति होता है, वो आपके बगल में बैठ करके आपके मरने के फायदे गिनाते रहता है। और अगर आप उसके पास 15 मिनट बैठ जाओ भैया, तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में। तालियां बजाना चाहिए यहाँ पे आप लोगों को। अद्भुत देश है। माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं। भाभी जी आप जिस प्रकार से मुस्कुरा रही हैं, मैं आपकी मुस्कुराहट को प्रणाम करता हूं। काश आप घर में भी ऐसी मुस्कुराती रहती। क्या हो। महिलाएं अद्भुत होती हैं सर, कमाल की होती हैं। मैं क्या ही बताऊं। महिलाएं बचत पर विश्वास करती हैं। क्या बात है। लेकिन कपड़े हमेशा खरीदती हैं। कपड़े हमेशा खरीदती हैं, लेकिन पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। वाह। अच्छा सर, पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता,
फिर भी इनको तैयार होने में घंटों घंटों लगते हैं। हाय हाय हाय। और घंटों घंटों तक तैयार होने के बाद भी इनको लगता है कि खूबसूरत नहीं लग रही है। हाय हाय। और तालियां तो अब बजाना। घंटों घंटों तक तैयार होने के बाद भी इनको लगता है कि ये खूबसूरत नहीं दिख रही हैं, और इनको पता है कि ये खूबसूरत नहीं दिख रही हैं, फिर भी इनको ये चाहती हैं कि पुरुष इनकी तारीफ में ताली बजाएं। वाह, जिंदाबाद। अद्भुत महिलाएं हैं सर, हमारे यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं। आप लोग जो है शांत हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप परेशान मत हो ना, ये छत्तीसगढ़ की महिलाओं के कह रहा है, अपनी नहीं। क्या है दादा, महिलाएं चाहे छत्तीसगढ़ की हो चाहे राजस्थान की हो, एक सी होती है। सच में आपको बता रहा हूं, मैंने एक लड़के से पूछा, बेटा ये ईमेल और जीमेल में अंतर क्या होता है? तो उसने जवाब दिया, सर मुझे ईमेल और जीमेल में अंतर नहीं पता, लेकिन ईमेल और फीमेल में बहुत अच्छे से अंतर पता है। मैंने कहा बता। उसने कहा किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंटरनेट की उपस्थिति में पहुंचाने वाली प्रणाली को ईमेल कहा जाता है, लेकिन उसी सूचना को बिना किसी इंटरनेट की उपस्थिति में एक स्थान से हजारों स्थानों तक पहुंचाने वाली प्रणाली को फीमेल कहा जाता है। वाह, जिंदाबाद भाई। अद्भुत है, अद्भुत है सर। हमारे यहाँ की महिलाएं जो होती है अद्भुत होती हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना रहे। वाह, रील पतली कमरिया पे ही बना रहे। अद्भुत है सर, अद्भुत। बढ़िया होगा भैया, बिल्कुल बढ़िया होगा। क्या है, इसी बढ़िया होने के चक्कर में मैं हर क्लास को 3-3 बार पढ़ा हूँ। मेरी मोहब्बत के सिर्फ 2 ही गवाह थे सर, आप विश्वास करिए, मेरी मोहब्बत के सिर्फ 2 ही गवाह थे। पहली वो लड़की खुद और दूसरी उसकी दादी। पहली वाली मुकर गई और दूसरी गुजर गई। अद्भुत है सर, प्यार में हमारे साथ बड़ा लोचा हो जाता है। सच में आपको बता रहा हूं कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। हाँ, आप लोग भी थोड़ा करिए कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। और 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। क्या बात है, कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। भाई साहब आप भी थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, तालियां बजा लीजिए। पगड़ी पहने हैं तो ऐसा नहीं है कि जो पगड़ी पहनते हैं वो बिल्कुल भी तालियां नहीं बजाते। ना आप ताली बजा रहे हैं ना मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल क्या है, मैं अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में गया हुआ था, तो उस कवि सम्मेलन में मैं देर तक के चुटकुले सुनाता रहा, कविता सुनाता रहा, लोगों को हंसाता रहा, सब हंसते रहे। एक बंदा जो है वो नहीं हंस रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? तो उसने कहा, नहीं सर, हंसना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आपकी शक्ल जो है मेरी सास से मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी शक्ल जो है आपके सास या ससुर से मिलती हो? हाँ, नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। आदरणीय गुप्ता जी नहीं, छत्तीसगढ़ से लाते हैं यहाँ। हाँ, आप चाहते तो यहाँ पर किसी बॉलीवुड के स्टार को बुला सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर किसी बड़े फिल्मी सिंगर को बुला सकते थे, आप चाहते तो यहाँ किसी क्रिकेटर को बुला सकते थे, लेकिन आपका बजट कम था। और सर इतने कम पेमेंट में इतने सारे कवियों को बुलाने का काम केवल और केवल एक गुप्ता आदमी ही कर सकता है। और मैं तो बोलता हूं, अगर ये बात मोदी जी तक पहुंचा दे तो अगला वित्त मंत्री जो देश का होगा वो 100% गुप्ता ही होगा और नोहर का ही होगा। तालियां कमजोर है आप लोगों की। हिंदुस्तान वाकई में अद्भुत देश है सर, अद्भुत देश है। मैं क्या ही बताऊं। मैंने एक लड़की से
प्यार किया। वो लड़की जो है वो नर्स थी, तो हम लोग उसके यहाँ गए हुए थे शादी वादी के लिए बात करने के लिए। तो हमको एक कमरे में बंद कर दिया गया, दोनों आपस में, बेटी सेल्फी ले रही है। बच्चों का क्या ही कहना सर, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। सच में भाभी जी, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। मैंने अपने भतीजे से कहा, बेटा इस बार एग्जाम में तुम्हारे 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा बाप से मजाक करता है बे? उसने कहा शुरू किसने की थी? सर बच्चे नहीं, आजकल बाप पैदा हो रहे हैं सीधे। मेरा एक भतीजा जो है, वही भतीजा जो है वो स्कूल टेस्ट में फेल हो गया। अपने पापा को आकर रिपोर्ट कार्ड दिखाया, उस रिपोर्ट कार्ड को दिखाया तो पापा गुस्से में आ गए, बोले कि नालायक, आज के बाद तो मुझे बाप मत कहना। बच्चे की इंटेलिजेंसी देखिए, उसने कहा पापा आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मैं स्कूल टेस्ट में फेल हुआ हूँ, डीएनए टेस्ट में नहीं। वाह। मैं और लक्ष्मण नेपाली भैया एक कवि सम्मेलन से वापस आए, तो इनके यहाँ मैं बैठा हुआ था, तो इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि हीरा एक बात बताओ यार, ये प्यार शादी के पहले करना चाहिए शादी के बाद करना चाहिए? मैं कुछ बोलता इससे पहले इनकी 4 साल की बेटी बोली, पापा प्यार शादी के पहले करो या शादी के बाद करो, दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। वाह। सच में बता रहा हूँ, आजकल बच्चे नहीं सीधा बाप पैदा हो रहे हैं सर, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। और अपन तो उस टाइम के बच्चे हैं जिस टाइम पे पहले रोते तक कूटा जाता था, और एक बार जब रोना शुरू हो जाए तो चुप होने के लिए दोबारा कूटा जाता था। सच में, सच बता रहे हैं आपको, अद्भुत है। तो हम उस लड़की को और मुझको एक कमरे में बंद कर दिया गया, दोनों आपस में बात कर लो। हम दोनों एक दूसरे को बड़ी देर तक देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे। इतने में जो है सर, मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे उसका नाम पूछा। छोरी नर्स थी, उसने जवाब दिया कि इस दिल को ICU से बिल्कुल न तोलिए। हाँ ये करना है सर, काहे कि विवाह का अर्थ पता ही है कि इस दिल को ICU से बिल्कुल न तोलिए, नीडिल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए। वैसे हमारा नाम है स्वीटी मगर यहाँ, वैसे हमारा नाम है स्वीटी मगर यहाँ, हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। क्या बात है, जिंदाबाद। तो आप प्यार से सिस्टर ही जिंदाबाद। बोलिए। क्या बात सर, राकेश भैया आप ही सुन रहे हैं लग रहा है अकेले। राजेश भैया, खैर नाम का कुछ खास लेना देना नहीं होता भाई साहब, मोदी जी कहने से आप समझ जाएंगे बात नरेंद्र मोदी की हो रही, नीरव मोदी की नहीं। नहीं सच में आपको बता रहा हूँ भैया, नाम का कुछ खास लेना देना नहीं है। नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और शीतल है नाम जिस लड़की का, हर पल भैया जिस प्रकार से एकता के नाम पर आपने तालियां बजाई, मैं समझ सकता हूं किसी एकता ने आपकी एकता भंग जरूर की है। स्वागत स्वागत स्वागत। एक बार उन भैया के लिए तालियां बजाएं आप सब कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। इस साइड से उनके साढ़ू भाई जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। लगता है उस एकता के चक्कर में आप दोनों की एकता ही भंग हुई थी कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। भाई साहब फोटो खींच रहे हैं इधर से, काम मैं कर रहा हूं, फोटो इधर की ले रहे। अद्भुत है यार, ये फोटोग्राफर लोग भी कमाल के लोग हैं सर, कि शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हैं ये, और फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं ये। सच में अद्भुत देश है कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है, गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और शीतल है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबान से बस आग बरसाती है, अपनी जुबान से बस आग बरसाती है। और खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में 4-5 दिन ही नहाती है, महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। राजेश भैया मैं प्रणाम करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ आपको, आपने पूरा दिन बना दिया, मेरी थकान दूर कर दी सच में। सच में अद्भुत देश है सर, अद्भुत देश है। मैंने एक लड़की को कहा कि तुमको कैसा लड़का चाहिए, उसने कहा तुमको छोड़कर कोई भी चलेगा। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको लड़का कैसा चाहिए?
इत्तेफाक से सर लड़की राजस्थान की थी। उसने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए, जय हो। और फ्रेंड जोन हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों नखरों का बोझ ढोना चाहिए, और लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। अद्भुत देश है सर। और हम पुरुषों के बारे में क्या ही बताएं, हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है सर, हर जगह शोषण हो रहा है, आप विश्वास करिए। दरअसल ये कहा जाता है कि किसी बेटी के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। सर आप में से किसी ने आज तक ये सुना कि किसी बेटे के जन्म होने पर यह कहा जाता हो कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है, साक्षात शंकर ने जन्म लिया है? अपने को तो भैरव बाबा समझा जाता है। अक्सर ये बेटियां कहती है कि हम बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है। तो राजेश भैया आप ही बताइए, हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं? ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो आप ही बताइए हम क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते ही उनका चढ़ जाता है, और जब तक हमारी ढंग की कुटाई नहीं होती तब तक उनका उतरता ही नहीं है। और कई बार तो उनका उतारने के चक्कर में हमको उतारा देना पड़ जाता है, और सर उनको उतारा देने के चक्कर में कई बार हमारी ही उतर जाती है। तालियां कमजोर है आप लोगों की, गिने चुने तालियां वही बजा रहे हैं जिनकी हालत मेरी जैसी है। हमारे भाई साहब दोनों की हालत भी वैसी है। ये सच में आपको बता रहा हूं। आप देखिए ये लड़कियां किसी लेडीज वेयर में पहुंच जाए तो इनके लिए भाई साहब देखिए, इनके लिए कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग्स, अल्टर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, रेंज कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकनकली, सरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट सब है। और अंकल आप किसी लेडीज जेंट्स वियर में पहुंच जाइए, हम लड़कों के लिए चड्डा, बरमुडा, निक्कर, कैपरी, और मैं तो बोलता हूं आपको हमको ये तक पता नहीं है कि इन चारों में अंतर क्या होता है। हम लड़कों के साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है सर, हर जगह भेदभाव हो रहा है। आप किसी मंदिर में चले जाइए, इन माताओं के नाम पे, लड़कियों के नाम पे देखिए, इनके नाम के लिए, इनके नाम पे ही सारी चीजें मिलती है। इनके नाम से आस्था, पूजा, आरती, श्रद्धा, उपासना, साधना, और हम लड़कों के नाम पे सिर्फ एक घंटा, और उसको भी कोई भी बजा के निकल लेता है। और भाई साहब ने जिस प्रकार से घंटा कहा, मैं समझ सकता हूं आपको कितने लोगों ने बजाया है, इसीलिए आप इधर बजाने पे लगे हुए हैं। एक बार तालियां बजाए जोरदार भाई साहब के लिए। सच में बता रहा हूं सर, अद्भुत देश है। माताओं के लिए 9 दिन की नवरात्रि, और पुरुष के लिए 1 दिन की शिवरात्रि। इनके लिए देखिए फूल, दूबी, चावल, पीला चावल, खीर, दूध, मलाई, न जाने क्या क्या नवरात्रि में। और हमारे शिवरात्रि में हमारे देव के लिए भांग, धतूरा। बताइए भला, मतलब हम पुरुषों के साथ हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ पर बैठे जितने भी लड़के हैं वो सब अपनी तालियां उठाइएगा और इस कवि सम्मेलन को एक महोत्सव में बदलिएगा। मैं अपने अंतिम दौर पे हूं, टीम बहुत बड़ी है। स्वागत स्वागत। हम पुरुषों के साथ कितनी भी ज्यादती हो जाए, कितना भी भेदभाव हो जाए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। क्या बात है, वाह करिए आप सब लोग, वाह। हाँ ये होना चाहिए। इधर पीछे वाले मोहल्ले वाले भी, कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। अगर कोई लड़की आपको एटीट्यूड दिखाए तो मेरी ये 4 पंक्तियां हीरामणि वैष्णव की 4 पंक्तियां उधार ले जाइएगा और उसके मुंह पर फेंक कर मार दीजिएगा। छत्तीसगढ़ से ये बात याद रखिएगा। हाँ भैया प्रणाम करता हूं, आपने एडवांस में ले ली है। बिल्कुल, कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। वाह करिए,
कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। वाह भाई वाह भाई वाह भाई। हीरामणि, तेरी बातों को और इनकी माला को देख के चार पंक्तियां याद आई। बढ़िया दादा। कि ये सारे रास्ते मेरे अपनाए हुए हैं, ये सारे रास्ते मेरे अपनाए हुए हैं और नौहर वाले सच में बरमाए हुए हैं। और हीरामणि की कविताओं पे जो माला लेके आ गए, मुझे लगता है लुगाइयों के सताए हुए हैं। दादा ये सारे लोग लुगाई के सताए हुए तभी आके आगे आकर बैठे हैं। सही है सर, पुलिस और पत्नी में एक जबरदस्त समानता होती है। वाह। हाँ, पुलिस जो है वो रिमांड से मारती है और पत्नी जो है वो डिमांड से मारती है। क्या बात है, जिंदाबाद। पुलिस मारेगी तो एक बार आप पत्नी के पास जा सकते हो। आहा। कहीं नहीं जा सकते। तालियां कमजोर है भाई साहब। जोरदार आनंद। मैंने एक दिन दादा से पूछा, दादा पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। क्या बात है। इन्होंने कहा कि बेटा पत्नी को संस्कृत भाषा क्या दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाय हाय। अद्भुत है। भारत की पत्नियां जो होती है वो कमाल की है। पत्नियां। हाँ पत्नियां सर। भारत की पत्नियां जो होती है वो कमाल की होती है। ये अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती है। ऐसी पत्नियां हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। तालियां बज सकती थी यहाँ पे। हाय। लेकिन आप लोग गलत जगह तालियां बजा रहे हैं। भारत की पत्नियां जो होती है अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है सर, क्योंकि भारत की पत्नियां ये कहती है कि मेरे पति के प्राण सिर्फ मैं पी सकती हूँ। वाह 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 वाह। बाकी तो यमराज के बाप की भी औकात नहीं। क्या बात है। सच में आपको बता रहा हूँ। राजेश जी, इसको 2-1 दिन रख लो आपके पास। 11 आपके तारीख काम का आइटम है। हाँ, और खाएं। हाँ भाभी जी ज्यादा बोलर ही नहीं ले जाओ, काम आयो। लेकिन सर टीम लंबी है, समय की अपनी एक सीमा है। स्वागत बेट पढ़ो। और सीमा का अपना एक सचिन है। हाय हाय हाय। और सचिन के ऑलरेडी 4 हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। हाय हाय। और 5वां आने वाला है जो उसका खुद का है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, हम लोग पाकिस्तान से, देखिए अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी हम ही को जीतना था। उसके पीछे का कारण ये था कि हमको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो पहले हम उसको पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट करवाते हैं। क्या बात है। और एक बार जो आइटम दुबई चली गई, क्या बात, जिंदाबाद। उसके बाद फिर वो चाहे नेपाल के रास्ते आए चाहे भूटान के रास्ते आए, वो भारत आनी ही है। जिंदाबाद। फोकट में टेंशन ले रहे हैं आप लोग। नहीं, आनंद आ गया। तूने क्या जोरदार बात कही है कि मन मेरा भी वैसा ही है जैसे तोड़ा हुआ है। मन मेरा भी वैसा ही है जैसे तोड़ा हुआ है। जीव पूरी तरह से सोरा हुआ है। चौथे की चिंता मत कर, 5वां भी आ गया और सचिन मीणा के फिर से छोरा हुआ है। क्या फायदा भैया दादा, छोरे हुए हैं। और छोरों की स्थिति तो मैंने आपको पहले बताई थी। हालांकि सर हंसने हंसाने की अपनी एक प्रक्रिया है। हम माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर कितने भी हास परिहास कर ले, कितने भी चुटकुले कर लें, लेकिन ये राजस्थान की पावन मिट्टी है। यहाँ की पावन मिट्टी ने पूरे देश को ऐसी ऐसी वीरांगनाएं दी हैं जिनके गीत, जिनकी गाथा हम सब गाते हैं। तब मुझे, हाँ भैया प्रणाम करता हूँ। जी 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 जी, आप मेरे सम्मान में खड़े हो गए। सम्मान में नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो समझ गया। वो जोड़े से गए हैं। जोड़े से गए हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट से जुड़ गई। उनके दूसरे कार्यक्रम भी हैं। मतलब घर में बर्तन वगैरह मांजने रहते हैं वो।
नहीं, घर पे बर्तन वगैरह मांजने रहते हैं, सब काम रहते हैं, और गृहस्थी आदमी को करने पड़ते हैं हुक्म। और दादा उनके दूसरे कार्यक्रम भी तब शुरू होंगे जब हीरामणि वैष्णव के कार्यक्रम खत्म होने को है। जय हो। बोलिए होलिका माता की। आनंद लो। बस अब कंप्लीट। तो हम माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर कितने भी हास परिहास कर ले सर, कितने चुटकुले कर ले, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, हमारे राजस्थान ने पूरे देश को ऐसी ऐसी वीरांगनाएं दी हैं जिनकी गाथाएं हम गाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनाते हैं। तो सम्मान में मैं वो बात रखता हूं, मयंक शर्मा जी ने कहीं पर लिखा कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। टोपी वाले भैया आप थोड़ा सुन ले। हाँ सुनिए कि मयंक शर्मा जी ने कहीं पर लिखा कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। और उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। क्या बात है? ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। और सांसों का प्रवाह गर मंद मंद पाया कभी, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही। सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही। और बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।